ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे हैं, यह प्रसंग चला हुआ है कि अंगद रावण की सभा में पहुंचे हैं। रावण और अंगद के बीच में वाद विवाद चल रहा है। रावण अपना पराक्रम के विषय में व्यक्त करता है और यही उसका प्रयास है कि वो अंगद का तिरस्कार करके अंगद के बल को कम करे और अंगद को अपने अधीन कर ले। तो वो अपने छल बल कौशल विभिन्न प्रकार तरीके से वो चाहता है कि इस अंगद को अपने अधीन में कर ले, परंतु अंगद के पास भी वो जिस तरह से बकवाद कर रहा है उसका उत्तर है। तो अंगद भी उसकी बातों को विभिन्न प्रकार के तर्क के माध्यम से काट रहा है। तो यही जो दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है रावण की सभा में, यही प्रसंग हम लोग देख रहे हैं। तो कल के सत्संग में हम लोगों ने देखा कि रावण कहता है कि मेरा बल कितना है कि आकाश रूपी तालाब में मेरे हाथों के कमल पर शंकर जी सहित कैलाश जो है सुशोभित हुआ था। अर्थात मैं अपने हाथों से उठा लिया था कैलाश पर्वत को। ठीक है, तो सोचो कि मेरा पराक्रम कितना है। इसी से तुमको मेरा पराक्रम का अंदाज मिल जाएगा। यह जब कहता है और फिर कह करके वो अंगद को और फिर जो है तिरस्कार करता है। तो कहता है 22 नंबर दोहा के बाद, तुम्हारे कटक माझ सुनो अंगद मोसन भिरी कवन जोधा बद तब प्रभु नारी बिरह बलहीना अनुजता सुदुख दुखी मलीना
तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा, शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगरु जहिंजारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा, सत्य बचन कहु निशिचर नाह, साचे हूँ की सकीन पुरदा, रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनिय सबचन सत्य को कहई, जो अति सुभट सराहे हो रावण, सो सुग्रीव केरल धावन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई, सत्य नगरु कपि जारेहु, बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गयउ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। पढ़ेंगे आगे फिर, दोहा सब है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे कटक माझ सुनो अंगद। तो अभी रावण अंगद से पूछता है, बोलता है अरे अंगद, सुनो, बताओ तो कि तुम्हारे तुम्हारे कटक माने तुम्हारी सेना में मोसन भीरी कवन जोधा बद, बद मतलब वद, वद संस्कृत शब्द, वद शब्द जो है अपभ्रंश होके बद मतलब कहो, बताओ, बताओ अंगद, तुम्हारी सेना में मोसन भीरी कवन, कौन ऐसा योद्धा है जो मेरे साथ लड़ सकता है। हाँ? अपने पराक्रम की बात करके फिर रावण कहता है तुम्हारी सेना में बताओ ऐसा कौन योद्धा है जो मेरे साथ लड़ सकता है फिर। हाँ? तब प्रभु नारी अब बता रहा है कि कौन कौन अंगद तुम्हारे साइड में सब है, जिसको लेके तुम्हारा इतना अभिमान है। मैं बता देता हूं उन लोगों की शूरता कितनी है, वे कितने बलवान है, मैं बता देता हूं। क्या कहता है, बोलता है कि तव प्रभु नारी बिरह बलहीना, तेरा वो जो प्रभु है, तेरा जो स्वामी है, वो तो नारी के बिना बलहीन है, नारी के विरह में बलहीन है, पत्नी के विरह में वो तो बलहीन है अभी। ठीक है, वो क्या लड़ेगा, वो तो पत्नी के विरह दुख में खुद जो है दुखी है, तो वो क्या लड़ेगा। फिर अनुज तासु दुख दुखी मलीना, तासु अनुज उसका छोटा भाई लक्ष्मण जी, तो वो उसके दुख से दुखी है, भाई के दुख से दुखी है, तो वो क्या लड़ेगा, वे दोनों तो रो रहे हैं। तो ऐसे जो है रोता हुआ व्यक्ति, ऐसा दुखी व्यक्ति वो रावण के साथ लड़ सकता है। रावण के पराक्रम के सामने ऐसे विरह दुख में दुखी व्यक्ति क्या लड़ सकता है, उसकी कितनी शूरता है, कितनी ताकत है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, और तुम दोनों, तुम और सुग्रीव, हाँ, तुम दोनों कुल, कुल द्रुम मतलब क्या होता है, कुल के मतलब तट के वृक्ष हो तुम दोनों। ठीक है, तट के वृक्ष माने नदी के तट के जो वृक्ष होते हैं, वो नदी के धार में क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। तो इनके तट मजबूत नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे जो है किनारा मजबूत नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो रूट है, तुम्हारा जो
तट के रूप से, किनारा के रूप से कार्य करता था, वो था बाली। तुम्हारे पिता बाली और सुग्रीव का भाई बाली। और वो बाली तो रहा नहीं अब। जब बाली नहीं रहा तो तुम दोनों की रक्षा कौन करेगा? तो तुम लोग नदी के किनारे के वृक्ष के समान हो और मेरे क्रोध रूपी नदी में तुम दोनों बह जाओगे, टिकोगे नहीं। तो इसलिए तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। और फिर अनुज हमारा अनुज माने विभीषण, जो जाके तुम लोगों के साथ मिला है, तो वो विभीषण भीरु अति सोऊ, वो तो बड़ा भयभीत है और डरा हुआ है। ठीक है, वो क्या लड़ेगा हमारे साथ? बड़ा कमजोर है वो क्या लड़ेगा? तब तुम्हारे पक्ष के तो सब ऐसे हैं। फिर जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, और जामवान वो जो रीछ वो तो बूढ़ा है। हाँ? वो तो बहुत बूढ़ा है, तो वो क्या लड़ेगा? सो की होई अब समरारूढ़ा, क्या वो समर आरूढ़ हो सकता है? माने युद्ध में वो आगे बढ़ चढ़ के लड़ सकता है? जामवंत तो वो तो बूढ़ा है, वो क्या लड़ेगा? तो ऐसे लोगों को लेकर तुम्हारी सेना बनी है। राम लक्ष्मण वे विरह कष्ट में पीड़ित है, दुखी है। तो जो व्यक्ति दुखी होता है उसके अंदर कहां से पराक्रम आएगा, कहां से शौर्य आएगा? तो वो तो दुख की पीड़ा से डूबा हुआ है, तो क्या लड़ेगा? और तुम दोनों, सुग्रीव और तुम लोग तो गए काम से, क्योंकि तुम्हारा जो तट है, बाली रूपी तट, वो जा चुका है। अब तुम लोगों का जड़ ढीला है, कभी भी गिर जाओगे, खत्म। ठीक है। और फिर जाम्बवान वो बूढ़ा है, वो क्या लड़ेगा? हाँ? तो किसको लेके बल दिखा रहे हो? शिल्पी कर्म जान ही नल नीला, नल और नील ये दोनों तो शिल्पी कर्म जानते हैं, मतलब इंजीनियरिंग जानते हैं। ठीक है। वो जब इंजीनियरिंग उनके अंदर, हाँ, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, तो वे लोग लड़ेंगे कैसे? उनको युद्ध कौशल थोड़ी पता है, उनको शिल्प कला पता है, युद्ध कौशल तो उनके अंदर है नहीं, तो वे कैसे लड़ेंगे? बताओ। तो है कभी एक महाबलशीला, हाँ मैं मानता हूं, एक कोई वानर है तुम लोगों की सेना में जो कि महान बलशाली है, और जो कि आवा प्रथम नगरु जही जा रहा, जो पहले आया था, आकर के हमारे ये नगर को जला के गया था। सुनत वचन कह बाली कुमारा, ऐसे जब उसने कहा, रावण इतना तिरस्कार करके, हाँ, अंगद की तरफ के सारे जो प्रमुख वीर हैं उनके नाम लेकर के वो इस तरह से जब तिरस्कार किया रावण, तो तब अंगद भी उसको उत्तर दिए। ठीक है। तो अंगद कहते हैं, सत्य वचन कहूं निशिचर नाहा। हाँ हाँ, तुम सच कह रहे हो रावण। निशिचर नाहा, निशाचरों के स्वामी रावण, तुम सच कह रहे हो। साच हूं कीस कीन पुरदाहा, बताओ सचमुच तुम्हारे नगर को एक वानर आके जला के चला गया? मतलब ये बात जो अंगद कह रहे हैं ना, अंगद उसको चिढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको चिढ़ाने के लिए जानबूझ करके कह रहे हैं। जब उसने कहा, हाँ तुम्हारी सेना में कोई एक वानर है जो आया था और लंकापुरी को जला के गया था, मैं मानता हूं उसमें थोड़ा पराक्रम है, नहीं तो और किसी में है नहीं। तो उसी बात को अंगद पकड़ लिए, बोलते अच्छा सचमुच तुम्हारे नगर को एक वानर जला के चला गया? मतलब तुम अपने आप को इतना बड़ा कह रहे हो
कि तुम्हारे हाथों से तुम कैलाश को उठा दिए थे और एक वानर आकर के तुम्हारे नगर को चला के चला गया और तुम खुद कह रहे हो तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हारे नगर को जला के चला गया। तो ये बात जो है जानबूझ के अंगद कह रहे हैं रावण को चिढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अंगद इसलिए कह रहे हैं रावण नगर अल्प कपि दहई। अल्प कपि माने कहने का अर्थ है छोटा सा वानर। एक छोटा सा वानर इतना पराक्रमी रावण के नगर को जला के चला गया। हाँ, तो अंगद की ये वाक चातुरी है। ठीक है, पूरी सभा के बीच में निडर रहकर अंगद उसको चिढ़ाने के लिए, उसके देह को जलाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। सुनि अस वचन सत्य को कही। कोई तुम्हारे इस वचन को सुनकर के क्या कहेगा कि ये सच बोल रहा है? हाँ, ये राक्षसों की नगरी को एक छोटा सा वानर आके जला के चला गया, कोई उसको कुछ नहीं कर पाए, उसके एक बाल भी कोई बांका नहीं कर पाए। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, जो अंगद हनुमान जी को मन में रख के उन्होंने जो कहा कि अल्प कपि, छोटा सा वानर, वो ऐसा नहीं कि वो हनुमान जी को छोटा मान रहे हैं, लेकिन रावण के समक्ष रावण जो अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा पराक्रमी हूं, मेरे इतने भुजाबल हैं और मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरी बड़ी सेना है, मेरे पास इतने राक्षस निशाचर हैं, बड़े बड़े निशाचर सब हैं। तो जानबूझ के उसको चिढ़ाने के लिए अंगद हनुमान जी को कह रहे हैं कि छोटा सा वानर आके तुम्हारे नगर को जला के चला गया और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि रावण वानरों को तुच्छ मान रहा है। रावण वानरों को, नर वानर को मानता है क्या कि ये तो हमारे खाद्य है, भोजन है, इनको तो यूं ही पकड़कर हम खा जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसी की बोली को पकड़कर यहां पर अंगद कह रहे हैं जिन वानरों को तुम अपने भोजन मानते हो, जिनको तुम इतना तुच्छ नगण्य मान रहे हो, तो एक इतना छोटा सा वानर आके तुम्हारे समक्ष तुम्हारे नगर को जला के चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। क्या कोई इस बात को मानेगा, सच मानेगा? बताओ जरा। जानबूझ करके अंगद उसको चिढ़ाने के लिए बोल रहे, जो अति सुभट सराहेहु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन। बोलते तुम जिसको रावण, तुम जिसको इतनी सराहना, इतनी प्रशंसा कर रहे हो ना, जिस वानर के बारे में बोल रहे हो, बता रहे हो कि आके वो लंकापुरी को जला के चला गया, मैं एक वही वानर को मानता हूं कि हाँ वो बलवान है, तुम जो कह रहे हो, सो वही सो सुग्रीव केर लघु धावन, वो सुग्रीव का एक लघु धावन, बोलहाक करने वाला, ठीक है, हरकारा होता है ना, नौकर चाकर ऐसे रखते हैं जिसको जब चाहे जहां चाहे वहां दौड़ा दिए, जाओ तो बेटा उधर जाओ, जाके ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, ऐसे जो बोलहाक करने वाले होते हैं ना, तो उनको हरकारा कहते हैं, हर काम वो करेंगे। ठीक है, जाओ उधर से गिलास उठा के ले आओ, जाओ उधर थोड़ा झाड़ू कर दो, जाओ फूल लेके आ जाओ, जाओ लकड़ी लेके आ जाओ। तो ये जो बोल हाक करने वाले होते हैं ना, तो उन्हीं को लघु धावन कहते हैं। लघु धावन मतलब क्या होता है ना, छोटा जो है इधर उधर बोल हाक करने वाला, वो एक सामान्य सेवक है। ठीक है, तो अंगद कह रहा है कि जिसको तुम इतना बड़ा मानते हो ना, पता है वो सुग्रीव का एक छोटा बोलहाक करने वाला। हाँ? अर्थात अगर तुम उसको इतना बड़ा मानते हो तो सोचो
कि उससे तो बहुत बड़े बड़े सेना में हैं। अगर तुम मानते हो कि वो जो है समुद्र लांग के आके लंकापुरी को जला के फिर लांग के चला गया, अगर तुम्हारी दृष्टि में वो बड़ा पराक्रमी निकला, तो मात्र 100 योजन का समुद्र लांघा। उसकी सेना में, सुग्रीव की सेना में ऐसे वानर है जो सहस्र योजन लांग सकते हैं, उससे बड़े हैं। तो इस बात को समझ लो। इसलिए वो तो मात्र लघु धावन है, वो छोटा जो है इधर उधर बोल हाक करने के लिए दौड़ने वाला है। ठीक है, भाग दौड़ के काम करता है। चलई बहुत सो वीर न होई, वो जो है बहुत चलता है, वो हमारे वीर नहीं है। हाँ, जिसकी तुम बड़ी सराहना कर रहे हो वो वीर नहीं है, वो हमारा कोई योद्धा नहीं है, वो तो बोल हाक करने वाला। ठीक है, जानबूझ के यहाँ पर अंगद के मन में हनुमान जी की वीरता को लेकर के कोई शंका नहीं है। वे यहाँ पर हनुमान जी का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, परंतु रावण को डराने के लिए और रावण को चिढ़ाने के लिए वो जानबूझ करके ऐसी व्यंग उक्ति कर रहे हैं कि तुम समझ लो कि वो अगर 100 योजन समुद्र कूद के आया, तुम बोल रहे हो कि बड़ा काम कर दिया, 1000 योजन लांघने वाले वानर हैं। और वो तो एक सामान्य बोल हाक करने वाला सेवक है सुग्रीव का, उससे बहुत बड़े बड़े वीर सब हैं, वो हमारा वीर नहीं है, वो तो केवल चलई बहुत सो, वो बहुत जो है इधर उधर चलने दौड़ने वाला, काम करने वाला। ठीक है, तो वीर न होए, वो वीर नहीं है, वो हमारा योद्धा नहीं है। हाँ। सो पठवा खबर लेन हम सोई, हम उसको भेजे थे खबर लेने के लिए। हाँ। जैसे वो रोज बोल हक करता है, ऐसे ही उसको एक छोटा काम दे देते, जाओ तो लंकापुरी में चले जाओ। है ना, जैसे होता है ना, कभी किसी को तो जाओ तो बगीचा से जाकर के वो फल ले आओ, ऐसे ही हमने उसको खबर लेने के लिए लंकापुरी में भेज दिए थे। इसी प्रकार से जैसे वो रोज बोल हक करता है, इधर उधर जाता है, तो वैसे ही उसको बोल दिए तो वो आ गया। तो समझ लो, हाँ, उस वानर को देख के तुम पराक्रमी मानते हो, तो बड़े बड़े वानरों को देखोगे तो क्या होगा तुम्हारा। सत्य नगरु कपि जा रे बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर अंगद जानबूझ के उसको और चिढ़ा रहे, बोले क्या सचमुच वो बिना स्वामी के आदेश पाए लंकापुरी को जला के चला गया है? सत्य नगरु कपि जा रे बिनु प्रभु आय सुपाई, बिना प्रभु के आज्ञा पाए वो इतना करके चला गया। और प्रभु की आज्ञा अगर मिल जाएगी कि रावण को मार के चले आओ, ठीक है, तो पूरा निशाचर निशाचर कुल समेत तुमको मार के चला जाता। तो उसको तो स्वामी का आदेश था नहीं, वो मार के चला गया। क्या सचमुच वो जला के चला गया? क्या सचमुच वो बिना आदेश पाए वो जला के चला गया? फिर न गए उस सुग्रीव पही, ते ही भय रहा लुकाए। इसीलिए वो सुग्रीव के पास लौट के गया नहीं, कहाँ छुप के डर के रहा, क्योंकि उसको तो आदेश मिला नहीं था और वो लंकापुरी को जला के चला गया। इसलिए वो सुग्रीव जी के सामने नहीं गया, जाके इधर उधर छुप के रहा। ऐसी बात है नहीं। लेकिन अंगद जी जो है जानबूझ करके एकदम रावण के मन में क्रोध अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। बोले तुम कितना गुस्सा करना चाहते हो करो। सत्य कहि दस कंठ सब, मोहि न सुनी कछु कोह। तो बोलते हैं अंगद जी, बोलते हैं कि हे रावण, तुम सत्य कहते हो। दस कंठ माने, हाँ, 10 मुख रावण, तुम सत्य कह रहे हो कि सब मोहि न सुनी कछु कोह।
मुझे ये सब सुनकर कुछ क्रोध नहीं है, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, तुम सब सत्य कहते हो। क्या? कौन हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह। तुम सच कह रहे हो, हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे साथ लड़ने में शोभा पाए। ठीक है, रावण ने पूछा ना, कहा ना कि कोई तुम्हारी सेना में है जो मेरे मेरे साथ लड़ सकता है? जामवंत बूढ़ा है, नल नील तो इंजीनियरिंग कला कौशल जानते हैं, वे तो वीर नहीं है, तो कौन लड़ेगा? तुम्हारे स्वामी तो दुखी है, विरह दुख में दुखी है, तो कौन लड़ेगा? मेरे साथ कोई लड़ सकते हैं? तो इसलिए अंगद कहते तुम सच कह रहे हो, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है तुम्हारी बात सुन के। हमारी सेना में सचमुच में कौन है जो तुम्हारे साथ लड़ने में शोभा पाए? अर्थात अंगद का बोलने का अर्थ क्या है कि तुमसे अधिक है। ठीक है, हमारी सेना में ऐसे से वानर हैं और हमारे प्रभु श्री राम इतने वीर पुरुष है कि तुम जैसे छोटे मोटे तुच्छ राक्षस के साथ लड़ने से शोभा नहीं देगी। यही अर्थ रख के अंगद कह रहे हैं कि तुम सच कह रहे हो, कोई हमारी सेना में ऐसे नहीं जो तुम्हारे साथ लड़ने में शोभा दिखे। और प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असी आही। बोलते हैं प्रीति विरोध, प्रेम और विरोध, वैरी। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हमेशा समान बराबरी वालों के साथ किया जाता है। ठीक है, प्रेम और विरोध, प्रेम भी बराबरी वालों के साथ होना चाहिए। माने प्रेम माने यहाँ कहने का तात्पर्य संबंध। ठीक है, संबंध बराबरी वालों के साथ करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि व्यक्ति लालच में आकर अपना संबंध अपने से बहुत ऊंचा कोई जो है परिवार के साथ करता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो संबंध टिकता नहीं, क्योंकि जिस बड़े आदमी के साथ वो संबंध बांधा उस आदमी से इसको तिरस्कार बोध होता है, कभी कभी इसको मान इज्जत नहीं मिलती है। इसका एक सुंदर दृष्टांत है राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रुपद राजा बने, दोनों तो गुरुकुल आश्रम में मित्र थे, और जब गुरुकुल आश्रम में पढ़ रहे थे तब द्रुपद तो छोटे थे, राजा नहीं बने थे, तो इसीलिए उनको क्या पता कि आगे क्या होगा, जिंदगी जाएगी। और जब उपलब्धियां आती है व्यक्ति के जीवन में तब व्यक्ति के अंदर बहुत अभिमान भी आ जाता है। ठीक है, तो उस बात के अंदाजा नहीं लगा पाए थे, और द्रुपद द्रोणाचार्य के साथ मित्र भाव से उन्होंने कहा था कि मित्र, आपको कभी कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं तो भविष्य में राजा बनूंगा, आप आना, आपको कोई बात की जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद करूंगा। परंतु वे इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि जब मेरी उपलब्धि हो जाएगी, मैं राज सिंहासन पे बैठूंगा, मेरे अंदर अभिमान भी भर जाएगा। ठीक है, और वही हुआ। जब द्रोणाचार्य गए तो तब द्रुपद उनका सम्मान नहीं किए बल्कि तिरस्कार किए, मित्रता को ठुकरा दिए और कभी उस मित्रता की सराहना नहीं की। सुंदर दृष्टांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाज में देखने को मिलता है कई बार कि कभी, लेकिन यही अगर दृष्टांत हम दे दें आपको कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, भगवान भी द्वारका हाँ राजा बन चुके थे और सुदामा पहुंचे, परंतु भगवान समाज के सामने
एक सुंदर धर्म प्रस्तुत किए, एक दृष्टांत प्रस्तुत किए कि ऐसा भी संभव है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक राजा और एक ब्राह्मण के बीच में जो बंधुता है वो हमेशा ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं कि कड़वा रूप नहीं लेता है, कभी कभी बड़ा मीठा संबंध भी होता है। तो राजा द्रुपद राजा थे, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, वहां कितना जो है कड़वा शेप लिया उनका संबंध, परंतु भगवान श्री कृष्ण राजा हैं और सुदामा भी ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, परंतु भगवान यहाँ दृष्टांत प्रस्तुत किए समाज के सामने कि राजा होकर भी मित्रता की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो गरीब ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ मित्रता, क्योंकि संसार में मित्र से बढ़कर कोई नहीं। मित्र के समक्ष व्यक्ति अपने सारे भाव को व्यक्त कर सकता है, और जो मित्र का संबंध होता है वो बड़ा सुंदर मीठा संबंध होता है। परंतु हमारे संबंध केवल मित्रता का नहीं होता है, अनेक प्रकार के समाज में संबंध होते हैं। ठीक है, शादी ब्याह से भी संबंध बनते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। तो ये जब व्यक्ति संबंध बांधता है, उचित यही है, बुद्धिमानी यही है कि अपने समान, अपने बराबरी वालों के साथ ही संबंध बांधे, जिससे कि भविष्य में विशेष असुविधा होने का कोई जो है चांस ना रहे। ठीक है, ये सोच समझ करके हमारे पूर्वजों ने कहा है, क्योंकि क्यों अपने लिए एक विपत्ति का, एक संकट का रास्ता हम खोलेंगे। तो जानबूझकर कभी अपने लिए असुविधा का एक स्रोत नहीं खोलना चाहिए। तो सोच समझ करके हमेशा संबंध बांधना चाहिए। मन तो करता है, लोग कई बार मैंने देखा है कि भाई अपने बेटा की शादी, बेटी की शादी करनी है तो बड़ा सपना देखते हैं, है ना, कि मेरे को एक ऐसी लड़की मेरे घर में बहू होके आएगी जो खूब पढ़ी लिखी हो, जो बहुत अच्छा, और इतने छांटते इतने छांटते इतने देखते रहते हैं, नहीं नहीं मेरा बेटा के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और बाद में वो आ करके सबको पीस देती है, घर वालों को। ठीक है, और बाद में लोग हाय हाय करते हैं, अरे क्यों ऐसे बांधे, कितने और सारे आए थे सब, तो क्यों हम उन कैंडिडेट्स को छोड़ के ऐसे घर में संबंध बांधे। अब सोचो, पछताओ। हम्म, तो बराबरी वालों के साथ होने से खतरा कम रहता है। लोभ कभी कभी व्यक्ति के दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, अधिक की आशा रखना ये दुख का कारण हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, अंगद कहते हैं रावण को, प्रीति विरोध समान सन। प्रीति और विरोध ये बराबरी वालों के साथ होना चाहिए। ठीक है, लड़ाई भी जब करना है, शत्रुता भी बराबरी वालों के साथ होना चाहिए। ठीक है, वो शोभा देता है, समान बल के हो और तब कंपटीशन हो तो मजा आता है। अब कोई एकदम कमजोर है, उसके साथ लड़के क्या फायदा। तो अंगद यही सूचित करना चाहते हैं कि हाँ रावण तुम सही बोल रहे हो। हाँ, तो प्रेम और विरोध ये समान वाले के साथ करना चाहिए, ऐसी नीति है। नीति ऐसी कहती है, जो मृगपति बध मेढुकनी भल की कही को ताही। हाँ, अगर कोई सिंह, मेढक, हाँ, फ्रॉग्स होते हैं, अगर सिंह मेढकों को खाएगा, मारेगा, तो बताइए इससे उसकी कोई कीर्ति गाएगा क्या? उसकी कीर्ति होगी, उसका नाम होगा? उल्टा लोग बदनाम करेंगे। अरे अरे, हाँ, ये छोटा जीव मेढक को ये सिंह जो है मार डाला, बेचारा छोटा प्राणी,
उसकी बदनामी होगी। या लोग सिंह के बल पर डाउट करेंगे, बोले लड़ा तो ऐसे के साथ लड़ा, एक मेढक जैसे प्राणी के साथ, जो बेचारा डरपोक है, जिसका बल नहीं है, उसके सामने जीत कैसी जीत है ना। लोग ऐसे सिंह को तिरस्कार करेंगे। तो इसीलिए बराबरी वालों के साथ विरोध होना चाहिए। यद्यपि लघुता राम कहूं तो ही बधे बड़ दोष। हाँ, बोलते कि यद्यपि तुम्हें मारने में, हाँ, राम जी की लघुता है, समझा भी दिए। बोले यद्यपि तुमको मारने में राम जी की लघुता है, मतलब क्या है कि राम जी जैसे पराक्रमी वीर वो रावण जैसे के साथ क्या लड़ेंगे, उसको क्या मारेंगे। रावण तो कहीं का नहीं, उनका बाएं हाथ का खेल है वो। तुमको मारने में यद्यपि राम जी को शोभा नहीं देता है, ये राम जी में लघुता, हाँ, आ जाएगी, लेकिन फिर भी, हाँ, तो ही बधे बड़ा दोष, और बड़ा दोष भी है तुमको मारने में, उनकी लघुता है और बड़ा दोष भी है। लेकिन रावण तदपि कठिन दस कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। सुनो, ये क्षत्रिय जाति का जो रोष होता है, जो क्रोध होता है, वो बड़ा कठिन होता है। अगर क्रोध किसी पे आ गया, वो बड़ा छोटा भी नहीं देखते हैं। हाँ? यद्यपि रावण तुमको मारने में राम जी की लघुता है, राम जी कोई शोभा नहीं देगी तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति को मारना, तुच्छ व्यक्ति के साथ लड़ना, और बड़ा दोष भी है क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। ठीक है, पुलस्त्य मुनि के पौत्र हो, विश्रवा ऋषि के पुत्र हो, तुम ब्राह्मण हो, तुमको मारने में बड़ा दोष है। लेकिन फिर भी मैं कह देता हूं, ये क्षत्रिय लोगों के जो क्रोध होता है ना, उनका जब क्रोध किसी पे आ जाता है तो फिर वे लोग नहीं मानते हैं, बड़ा कठिन है, उसका पार पाना। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वे किसको मारेंगे, किसको दंड देंगे, ये बड़ा कठिन है कहना। इसलिए राम जी है क्षत्रिय। ठीक है, भले तुम ब्राह्मण हो, तुमको मारने में दोष है, लेकिन फिर भी जब उनका क्रोध आ गया और तुम उनकी पत्नी को हरण करके बहुत बड़ा पाप किए हो, तो इसलिए उनका क्रोध आ गया, तो उनसे बच पाना मुश्किल है। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहे रिपुकीस। बोले कि वक्र उक्ति रूप धनुष, हाँ, अंगद जी के ये जो वक्र उक्ति माने टेढ़ा करके बोल रहे थे, बोले उस वक्र उक्ति रूप, वक्र वचन रूप धनुष, धनुष टेढ़ा होता है ना, ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं अंगद जी के वक्र वचन रूपी धनुष और वचन सर, ठीक है, वक्रोक्ति धनुष और वचन रूपी बाण के द्वारा हृदय दहे रिपुकीस, वानर अंगद शत्रु रावण के हृदय को जलाने लगे। ठीक है, अपने वाकवाण से वे जो है रावण के हृदय को जलाने लगे। प्रति उत्तर सड़ सिन्न मनहु काढ़त भट दस शीस। मानो कि ऐसे जो बाण जब उसके शरीर में लगा, मानो कि रावण सड़सी लेकर के, चिमटा लेके वो बाण को सब निकाल रहा है। कैसे ना, प्रत्युत्तर देकर। ठीक है, तो प्रत्युत्तर सड़ सिन्ह माने प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से, मानो कि वो अपना जो बाण सब उसके शरीर में लगे हैं, वचन बाण, वो वचन बाण को निकाल रहा है। ठीक है, प्रत्युत्तर के सड़सी से। तो क्या प्रत्युत्तर वो देता है,
तब वो प्रत्युत्तर देता, हंसी बोले वो दस मौली तब, कपि कर बड़ गुण एक। तब जोर से हंस करके रावण कहता है कि कॉपी कर बड़ा गुण एक। ये वानर का एक बड़ा गुण होता है। अब इनको तो वो साधारण बंदर के रूप में देख रहा है ना, तो कहता हाँ मैं समझता हूं, ये बंदरों का एक गुण है। क्या है? जो प्रतिपालई तासुहित करई उपाय अनेक। बोले जो इनके पालन करता है उसके हित के लिए, उसके लिए ये लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। ये वानर अपने स्वामी के लिए, जो इनको खिलाता पिलाता है, पालन पोषण करता है, उसके लिए ये वानर कुछ भी करता है। हाँ? तो क्या करता है? तो रावण कहता है, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहां तह नाचई परिहरी लाजा। बोले धन्य हो वानर तुम। अपने प्रभु के कार्य के लिए, अपने स्वामी के कार्य के लिए तुम लाज संकोच छोड़ करके, लज्जा छोड़ करके जहां तहां नाच रहे हो। माने ये जो लंकापुरी में तुम आए हो, तुम्हारे स्वामी तुमको भेजा है, ये तुम नाच रहे हो, उन्हीं के निर्देश से नाच रहे हो। ठीक है? तुम्हारे स्वामी के निर्देश से तुम नाच रहे हो, लज्जा छोड़कर। तुमको लाज नहीं, तुम उनके निर्देश से नाच रहे हो। तुम्हारे बाप को उसने मारा है, लेकिन तुम उनके निर्देश से नाच रहे हो। हाँ? और नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। हाँ, तुम वानर सब क्या है, नाच के कूद के लोगों को रिझाकर अपने स्वामी के हित करते हो। ठीक है? बड़ी धर्म की निपुणता है तुम में, तुम वानरों में। है? तुम बंदर होते हो ऐसे। है? बड़ी स्वामी निपुणाई है तुम में, अर्थात तो स्वामी को खुश रखने में, स्वामी को सुखी रखने में तुम लोग जो है बड़े चतुर हो। उनके ऑन हो गया। डेली में ऑफ कर ली वो। हाँ ऑफ कर लिया, ऑफ कर लिया, मैं ऑफ करी। तो इस तरह से जो है वो अंगद को बहुत ही तिरस्कार कर रहा है। बोलता है कि ये तो वानरों का गुण है, ये बंदरों का गुण है। नाच कूद के लोगों को रिझाकर अपने पति को खुश रखते हैं, अपने स्वामी को खुश रखते हैं, मालिक को खुश रखते हैं। और तुझमें भी बड़ा जो है, तुम बड़ा स्वामी भक्त हो। हाँ, तो मैं मान गया। अंगद तो अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। हे अंगद, तेरी जाति ही स्वामी भक्त है। मैं समझता हूं ये वानर जाति ही ऐसे होता है, अकेला तुम नहीं, पूरी तुम्हारी जाति ऐसे ही है, पूरी वानर जाति। और प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। और फिर बोला, तू अपने मालिक के गुण किस प्रकार, कैसे नहीं गाएगा, कैसे नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारी जाति ही ऐसी है। ठीक है? तो मैं गुण ग्राहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करऊं नहीं काना। फिर मैं रहा गुण ग्राहक। मैं तो गुणग्राहक हूं। रावण अपने जो है गुणगान कर रहा है, तो कहते अपनी प्रशंसा करता है, तो बोलता है मैं तो गुणग्राहक हूं, परम सुजाना।
और बड़े ज्ञानी हूं, तब कटु रटनी करऊ नहीं काना। इसलिए तुम्हारे कटु उक्ति को तुम्हारे कटु रटनी माने ये जो बकबक, तुम जो रट लगाए रखे हो अपने स्वामी के गुणगान कर रहे हो, तुम्हारे ये जो है बार बार ये जो कटु बकबक, इसको मैं बिल्कुल कान नहीं देता हूं। ठीक है, मैं कान नहीं देता हूं क्योंकि मैं गुणग्राहक हूं। तो मैं जो है गुण का ग्रहण करता हूं, मैं जल्दी दोष नहीं देखता हूं। तो मैं क्योंकि परम ज्ञानी हूं, परम सुजाना, तो इसलिए मैं कान नहीं देता हूं। कह कपि तव गुण गाहकताई। हाँ, अंगद तुरंत पकड़ लिए उस बात को, बोलते हैं हाँ हाँ, तुम्हारी जो सच्ची गुण ग्राहकता तो मैं देख ली। तुम कितने गुण ग्राहक हो ये मुझे समझ में आ गया। सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। हाँ, तेरी गुण ग्राहकता के बारे में मुझे पवन सुत हनुमान जी ने सुनाया था। ठीक है, मैंने सुना है उनसे। तो बन विध्वंसी सुत बधि पुर जारा, तदपि न ते ही कछु कृतापकारा। तुम बड़े गुण ग्राहक हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वन को उसने उजाड़ा, हनुमान जी तुम्हारे वन को उजाड़े, फिर तुम्हारे बेटा अक्षय कुमार को मारे, फिर तुम्हारे नगर को जला के यहां से चल दिए आराम से, फिर भी तुम्हारा कुछ अपकार नहीं हुआ ना, तुमने अपकार नहीं माना ना, तो बड़े गुणग्राहक हो तुम। हाँ, तुम कुछ उसका बिगाड़ा नहीं। हाँ, कोई अपकार तुम समझा नहीं इस बात को, तो बड़े तो गुणग्राहक हो भाई। हाँ, यही तुम्हारी जो है ना गुण ग्राहकता है, धैर्य दिखाए हो, इसको अपकार नहीं माने। तुम्हारे बेटा को मार के चला गया, तुम्हारे नगर को जला के चला गया, तुम्हारे वन को उजाड़ डाला। हाँ? तो तुमने अपकार नहीं माना, यही तुम्हारी गुणग्राहकता है, ये तुम्हारी गुणग्राहकता है। और कह कपि हाँ, तब फिर कहते हैं कि सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दशकंदर मैं कीन ढिठाई। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर, हे रावण, मैंने कुछ धृष्टता की है। हाँ? तुम्हारे यही गुण को, यही सुंदर स्वभाव विचार करके मैं कुछ धृष्टता की हूं, माफ कर देना। ठीक है, माफ कर देना। तो देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। हनुमान ने जो कुछ कहा था, बोलते हैं उससे आकर मैंने तो प्रत्यक्ष देख लिया। जो सब सुनाया था तुम्हारे बारे में, मैंने तो पूरा प्रत्यक्ष देख लिया। और कि तुमको ना लाज है, ना संकोच है, ना रोष है। ठीक है, ना तुम में क्रोध है, ना चिढ़ है, ना माखा, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है, गुस्सा तो दिखा ही रहा है रावण, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें ना क्रोध है ना चिढ़ है। कहने का तात्पर्य है कि तुम कुछ नहीं कर पाए उसका, यही तुम्हारी गुणग्राहकता। तुम यही कहना चाहते हो कि हाँ, सचमुच में अंगद उसको जो है सभा के बीच में उसको मजाक करते हुए कह रहा है, अरे सच में तुम्हें तो कोई क्रोध नहीं, तुम्हें तो के चला गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कोई क्रोध नहीं, कोई चिढ़ नहीं। सच में तुम तो महान व्यक्ति हो। हाँ, तो हनुमान जो बोले थे वो मैं बिल्कुल सच देख रहा हूं। हम्म? जो असीमति पितु खाए की सा, तब रावण बोलता है कि अरे वानर, हाँ, तेरी जब तेरी ऐसी बुद्धि है,
तभी तो तू जो है पितु खाए कीसा, तो अपने बाप को खाया। अब थोड़ा और जो है कटु उक्ति वो कह रहा है रावण, बोला तू तो अपने बाप को खाया। और फिर कही अस बचन हंसा दस सीसा, ऐसे कह करके रावण जो है खूब हंसने लगा उस पर। तुम जो है अपने बाप को खाया, क्योंकि आखिर बाली जो राज्य को रखा था अपने अधीनों किस लिए, बेटा के लिए। संसार में आखिर पुत्र के लिए ना बाप रखता है धन। तो इसलिए जो कुछ भी बाली किया वो तुम्हारे लिए कर रहा था, और बेचारा तुम्हारे लिए वो उस राज्य को किष्किंधा को अपने अधीन रखकर वो मरा, तुम्हारे लिए ना। तो तुमने तो अपने बाप को खाया। हाँ, जानबूझ के वो अंगद के हृदय को आहत करना चाहता है कि अंगद इसमें मर्माहत हो जाए, अंगद उसके वचन में आ जाए और अंगद के मन में अपने स्वामी राम जी के प्रति भक्ति भाव खत्म हो जाए। ठीक है, या सुग्रीव के प्रति उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो, ये सोच के रावण बोला। वो अपना छल बल कौशल सब लगा रहा है, लेकिन अंगद देखिए उनकी बुद्धि कितने स्थिर है, और बुद्धि कितनी बुद्धि में स्पष्टता है कि वो किसी भी प्रकार से रावण के छल बल कौशल में नहीं आए। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं भक्ति। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि लाख लोग कोशिश करें कि दोनों के बीच में, स्वामी और सेवक के बीच में भेद सृष्टि करने के लिए, लेकिन वो हो ना पाए। ठीक है, स्वामी के अंदर भी भक्त के प्रति या सेवक के प्रति ऐसा विश्वास होना चाहिए, और भक्त के मन में भी स्वामी के प्रति ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि उसमें तीसरा व्यक्ति कोई प्रवेश ना कर पाए। ठीक है, और उसी का परिचय अंगद यहां पर दिए हैं। तो जब अंगद को मर्माहत करना चाहा ऐसे बोलकर रावण, तब अंगद ने कहा, हाँ पिता ही खाई खाते हो पुनि तो ही। हाँ मैंने तो पिता को खाया, फिर तुमको अभी खाने वाला था। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि मैंने अपने पिता को खाया तो ठीक है, मैं अपने पिता को खाने के बाद अब तुमको खाने वाला था। अब ही समुझी परा कछु मोही, परंतु कुछ और बात मेरे मन में, मेरी समझ में आ गई, इसलिए मैं नहीं तुमको खा रहा हूं। नहीं तो मैं तुमको मार डालता, तुम जो बोल रहे हो अभी। कुछ और बात मेरे मन में आ गई। क्या बात आ गई? ये बात आई कि तुम जब तक जिंदा रहोगे ना, लोग चर्चा करेंगे, लोग याद करेंगे कि इस रावण को बाली काख में रख करके 6 महीने तक घूमता रहा। ठीक है, तो मेरे पिता के पराक्रम को लोग याद करेंगे तुमको जब जब देखेंगे। तो इसीलिए मैं तुमको नहीं खा रहा हूं, मेरे मन में वो बात आ गई, इसलिए मैं तुमको नहीं खा रहा। नहीं तो मैं तुमको भी खा जाता। तुमको जिंदा छोड़ा हूं इसीलिए कि लोग तुमको देख के मेरे पिता के पराक्रम की चर्चा करेंगे। वो बात मेरे मन में आ गई, इसलिए मैं तुमको नहीं खा रहा हूं। और फिर अब तो एकदम अंगद जो है उसको भी मर्माहत करने के लिए ऐसी बात बोले, हाँ, कि रावण की तो दिमाग चकरा गया होगा। अब देखो, जब दूत बन के जाते हो ना, दूत को हर तरह के ज्ञान रखना है। पहले पूरा स्टडी करके जाना पड़ता है, वहां किस तरह की बात होगी, है ना, डिप्लोमेटिक डिस्कशन होगा, तो उसका आपके पास आंसर होना चाहिए, है ना।
जब ऐसे कभी कूटनीतिक चर्चा होगी तो उसके उत्तर दूत ऐसा होना चाहिए कि वो उत्तर दे सकता हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आपके जो विरोधी देश है वो अपना कुछ बड़ाई कर दे रहा है और आपकी निंदा कर रहा है और आप चुपचाप जो है सिर झुका के सुन के चले आए, आपके पास उसका उत्तर नहीं। नहीं, जाने से पहले पूरा स्टडी करके जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आज के समय में हमारे विदेशी क्या बोलते हैं, विदेश, ये जो है जयशंकर, एस जयशंकर। ठीक है, कोई उनके समक्ष कोई देश भारत की निंदा करके देख ले, सबका उत्तर उनके पास है बोलने के लिए। ऐसा दूत होना चाहिए। तो इसलिए स्टडी करके जाना पड़ता है। आप जो देश में जा रहे हो उस देश के विषय में सब कुछ जानना है, सब कुछ समझ कर जाना चाहिए कि कोई तरफ से वो क्या बात छेड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा स्टडी करके जाना होता है, ऐसा दूत होना है। तो आज जो आप एस जयशंकर को देख रहे हो तो आप सोचो सालों पहले अंगद वो करके दिखाए हैं। कितने बुद्धिमान दूत है, राजदूत बन के गए हैं। तो सुग्रीव ने भेजा है राम जी के कार्य करने के लिए, तो अंगद इसलिए कितनी स्टडी है अंगद की कि अंगद बोलते हैं, बोले कि अच्छा, बाली बिमल जस भाजन जानी हतौ न मोहि अधम अभिमानी, कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनु सुनु जेते। बोलते हैं कि अरे नीच अभिमानी, हाँ, बाली के निर्मल यश के, हाँ, पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं खा रहा हूं, नहीं मार रहा हूं। तुमको मैं बाली के, मेरे पिता के निर्मल यश के पात्र कारण मान रहा हूं। तुम जिंदा रहोगे, लोग तुमको देख करके मेरे पिता को याद करेंगे, इसलिए मैं तुमको नहीं मार रहा हूं। नहीं तो तुम जो कह रहे हो मैं अपना पिता को खाया था, तुमको भी खा जाता अभी, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूं। अच्छा बताओ, अब देखिए अंगद कैसे बोल रहे हैं। अंगद की कितनी स्टडी है रावण के ऊपर। तो अंगद कह रहे हैं, कहु रावण, बोलो रावण, रावण जग केते, जगत में कितने रावण हैं, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते, मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने हैं, जितने, हाँ, रावण की कथाएं सुनी हैं, कितने रावण है जगत में। तो कौन कौन रावण की कथा मैंने सुनी है। तो अंगद कह रहे हैं, बोलते हैं मैं जो रावणों की कथा सब सुना हूं, पता नहीं कितनी जगत में रावण है। क्या वही रावण तुम हो जिनकी कथा सब हम सुने हैं ना, वो सब अलग अलग रावण थे। तो कौन कौन कथा सब सुनने को मिलती है। अंगद कह रहे हैं, बोले बलि ही जितन एक गयउ पताला, राखे बांधी शिशुन है साला। एक रावण तो वो जो हमने सुना है जिसके विषय में बोलते हैं, जो कि बलि को जीतने पाताल में गया था। ठीक है, बलि, राजा बलि, जिनको वामन भगवान ने 3 पग की जमीन मांगकर जिसको पाताल लोक में भेज दिए। तो बोले उस बलि को जीतने एक रावण गया था पाताल लोक में। ठीक है, और हुआ क्या उसका, ना राखे वो बांधी शिशु न है साला। तब राजा बलि के माने राज्य के बच्चे सब बांध करके उसको घुड़साल में रख दिए। ठीक है, उस रावण को घुड़शाला में बांध कर रख दिए। बोले ये एक अजीब प्रकार का जंतु दिख रहा है, तो उसको बांध के रख दिए। और खेल ही बालक मार ही जाई, और वे बच्चे सब जाके उसके साथ खेल रहे थे, गर्दन में रस्सी बांध के
उसको घुड़शाला में बांध के रख दिए और रख के बच्चे सब जो है खेलते थे और उसको लात मारते थे। दया लागी बलि दीन छुड़ाई, और फिर बलि को बड़ी दया आई, तब बलि जो है छोड़ दिए। बोले एक रावण के विषय में तो हमने ऐसा सुना है, भाई कितने रावण है पता नहीं, वो आप ही हो क्या? माने अंगद ऐसा जो है उसको ताच्छल्य करके बोल रहे हैं। यही जो है अंगद का बोलने का तात्पर्य है। ठीक है, तो वे जो है ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर कथा क्या है मैं बता दे रही हूँ, थोड़ा सा इस कथा को समझ लीजिए। राजा बलि जो कि पाताल लोक में थे, और बलि के भगवान तो वर दिए कि बलि के द्वारपाल होके भगवान रहेंगे, है ना। जब बलि को भगवान पाताल लोक में भेज दिए और बलि से तो सब कुछ भगवान छीन लिए, तब वरदान माने भगवान उसको वर देते हुए कहते हैं बलि तुम दुखी मत हो, तुम पाताल लोक में रहोगे, लेकिन मैं वहां तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा, तुमको मेरा नित्य दर्शन प्राप्त होगा। तुमने जो ये दान मेरे को दे करके जो महान कार्य किया, अपने घर परिवार बंधु बांधवों और अपने यहाँ तक कि गुरु की बात को ना सुनकर तुमने जो दान देने का जो सत्य किया और उसका पालन किया, इसके फल स्वरूप आपको वर भी तो मिलना चाहिए ना। ब्राह्मण को जब दान दिए हो तो ब्राह्मण तो आशीर्वाद देगा ना, वर तो देगा। तो बोले बलि इसलिए तुमको वर स्वरूप में दे रहा हूं कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा और तुमको मेरा नित्य दर्शन प्राप्त होगा। बताओ, जिनके भगवान सेवक बन के रहे वो बलि के लिए वरदान हुआ कि हम लोग कहते अरे भगवान छल करके बलि से सब कुछ ले लिए। भगवान छल करके लेके तो अपना नित्य दर्शन उनको प्राप्त करा दिए। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। लोग आधी बातों को समझते हैं और भगवान पर दोषारोप करते हैं, लेकिन भगवान ये भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि उनके वंश में उनके जो क्या थे बोलेंगे उनको पितामह, उनके जो है परपिता, ठीक है, उनके परपिता थे प्रहलाद जी, उनके वे प्रपौत्र होने के कारण उनको भी वरदान मिला कि भगवान का दर्शन उनको नित्य देखने को मिला। तो भगवान तो वहां द्वारपाल हो गए। जब भगवान द्वारपाल हो गए तब क्या हुआ ना, बलि को कोई जीत नहीं सकते थे जब भगवान द्वारपाल है। ठीक है, और रावण को लगा कि अच्छा ये ऐसा कौन सा द्वारपाल उनके पास है भाई जो कि घुसने नहीं देता है, कोई भी शत्रु घुस नहीं सकता है उसके राज्य में, तो मैं थोड़ा जाता हूं, देखता हूं वहां। ठीक है, और भगवान समझ गए थे इस बात को। जब रावण गया तो रावण जब गया भगवान समझ गए थे, भगवान उसके साथ द्वारपाल के रूप से लड़े नहीं। भगवान क्या किए ना, बालकों में अपना तेज दे दिए कि वे बालक सब इसको हाथी के समान समझकर इसको बांध लिए। ठीक है, सोचे कि ये एक हाथी जैसा कोई प्राणी आया है, तो उसको बांध लिए और बांध के घुड़शाला में रखे और रख करके उसके साथ खेलने लगे, उसको लात मार मार के खेलने लगे। ठीक है, फिर राजा बलि को बड़ी दया आ गई। वो तो जानते थे ये तो रावण है, आया है। तो राजा बलि, ये वाल्मीकि रामायण में आती है ये कथा। राजा बलि क्या किए ना, उसको पकड़ के अपने गोद में बैठाए बच्चे के समान। ठीक है, बच्चे के समान बलि क्या किए, उसको गोद में बैठाकर बोले कि बोलो, तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको अभय दे सकता हूं। तुम मुझसे मांगो, तुम जो कहोगे मैं तुमको अभय दूंगा। तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो मुझसे, क्या चाहते हो तुम बताओ। ठीक है, तो तब
रावण ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके ये जो है ना द्वारपाल, उसके साथ मेरी लड़ाई हो, और मैं देखना चाहता हूं उसका बल कितना। तो बलि ने कहा कि उनके साथ बाद में तुम लड़ोगे, एक काम करो तुम रावण, वो देखो वहां पर एक चक्र सा कुछ पड़ा हुआ है ना चीज, तुम थोड़ा उसको उठा के आ जाओ। ठीक है, तुम उसको उठा के आ जाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम मेरे द्वारपाल के साथ लड़ सकते हो। तो रावण गया और बिल्कुल उसको कुछ हिला नहीं पाया। फिर कोशिश की, बिल्कुल नहीं कुछ कर पाया। तो थका हारा लौटा, बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया। तब बलि ने कहा, पता है तुमको वो क्या चीज है? वो जो है, क्या बोलते हैं, वो मेरे परपिता हिरण्यकशिपु, उनकी कान के कुंडल है, एक कुंडल यहां गिरा है। वो कान के कुंडल के वो चक्र, वो जो है था। ठीक है, तुम उसको जब उठा नहीं पा रहे हो, और वो हिरण्यकशिपु जिसके कान के कुंडल को तुम हिला नहीं पा रहे हो, उस हिरण्यकशिपु को ये जो द्वारपाल तुम देख रहे हो ना, यही नृसिंह रूप में अपने नाखून से, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखून से उसको फाड़ के फेंक दिए थे। अब तुम मेरे द्वारपाल से लड़ना चाहते हो? बोलो, लड़ोगे? तब रावण जो है वहां से चुपचाप भाग निकला। ठीक है, तो वही बात को याद कर रहे हैं अंगद। अंगद स्टडी करके गए हैं पूरा, कि अगर वो मुझे तिरस्कार करेगा तो मेरे पास भी होना चाहिए ना बोलने के लिए। तो बोले, बताओ, एक रावण के विषय में तो हमने ऐसा सुना है। हाँ? राजा बलि के यहाँ गया था, और उसको बालक सब, बच्चे सब लात मारे थे, उसको पशु समझ करके घुड़शाला में बांध के बच्चे सब लात मारे थे। ये तुम ही वही रावण हो ना, और कोई है? और फिर दूसरा, एक बहोरी सहस भुज देखा, ढाई धरा जिमि जंतु विशेषा। बोले, और एक रावण को सहस्र बाहु ने देखा, या सहस्रार्जुन भी, उसके नाम सहस्रार्जुन, सहस्र बाहु, ऐसे। हाँ, तो बोले उसने देखा। ढाई धरा जिमि जंतु विशेषा, उसने दौड़कर उसको एक विशेष जंतु मान करके बांध के ले गया। कौतुक लागी भवन ले आवा, उसको बांध कर ले गया भवन में अपने। सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ावा, और फिर पुलस्त्य मुनि जाकर के उसको छुड़ा के लेके आए। एक रावण के बारे में हमने ऐसा सुना है, सहस्रार्जुन जिसके पास 1000 भुजाएं थे, सहस्र बाहु, 1000 भुजाएं। ठीक है, और एक बार जो है नर्मदा नदी में जो है वो अपने पत्नियों के साथ स्नान कर रहा था। ठीक है, और रावण भी स्नान कर रहा था नर्मदा नदी में, और रावण लेकिन ऊपर स्नान कर रहा था, और नीचे जो है सहस्रार्जुन अपने पत्नियों के साथ स्नान करने गया। और स्नान करने जब अपने पत्नियों के साथ गया, कौतुक में, क्रीड़ा में, वो अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के जल को रोक दिया, बहाव को रोक दिया। जब रोक दिया अपने 1000 हाथों से, तो पुल जैसे बन गया। तो रावण जो फूल रखा था कि स्नान के बाद नर्मदा जी में स्नान करके वो शंकर भगवान की उपासना करता, तो उसके फूल सब बह गए। बह गए तो रावण को बड़ा क्रोध आया, बड़ा अभिमानी है रावण, बड़ा क्रोध आया। वो बोला कि ये पानी उल्टी दिशा में कैसे बह के आ रहा है? भाई किस कारण ये पानी बह के आ रहा है? कौन रोका पानी को?
तो जाके देखता है कि सहस्रार्जुन, तब सहस्रार्जुन को ललकारा उसके साथ लड़ने के लिए। सहस्रार्जुन तो उसके 1000 बाहु और बड़े बलवान था सहस्रार्जुन। तो वो क्या क्या खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और बांध करके अपने भवन में ले गया। जब बांध कर अपने भवन में ले गया तो यहां तो नहीं दिया गया है, सहस्रार्जुन की कन्या उसकी बेटी को लगा ये तो एक जो है अद्भुत जीव है, एक छोटा हाथी जैसे उसको लगा। तो उसकी कन्या उसके साथ खेलती थी बांध करके, उसकी बेटी ये छोटा हाथी, रावण रूपी छोटा हाथी के साथ वो खेलती थी। तो वही यहाँ पर अंगद कहते हैं कि फिर पुलस्त्य मुनि जाके, माने तुम्हारे जो है दादाजी जा करके तुमको अर्जुन के साथ मित्रता करके छुड़ा के लेके आए थे। एक वो रावण हमने सुना है जिसके विषय में, तो एक रावण को राजा बलि के नगर के बालक सब घुड़शाला में बांध के लात मारे। ये एक रावण जिसको सहस्रार्जुन की कन्या, सहस्रार्जुन बांध के लिया, उसकी कन्या जो है छोटा हाथी समझ के खेलती थी। और फिर एक कहत मोही सकुच अति रहा बालिकी कांख। फिर बोलता है अंगद बोले बोले कि फिर एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि बाली मेरे पिता, उन्होंने अपने कांख के नीचे दबा के उसको रखे थे। वो एक रावण हमने सुना है। इनमो रावण ते कवना सत्य वदहित जी माख। हाँ? अपने माख त्याग करके, माने अपनी चीड़ क्रोध को त्याग करके, रावण तुम सत्य बोलो। इनमें से कौन सा रावण तुम हो? बताइए रावण को कितना गुस्सा आएगा उस समय। हाँ? बोले बताओ, ये सब जो रावण की कथाएं सुनने को मिलती है, इनमें से कोई तुम हो कि नहीं हो? तो बताओ। तो रावण कहता सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जा सुभुज लीला। अरे सठ, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूं। रावण अभी अपना परिचय दिया। बोले तुम मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो? सुनो, मैं वही रावण हूं। हरगिरी, हरगिरी माने, हर माने शंकर जी, शिव जी जो पर्वत पे बैठते हैं, हरगिरी माने कैलाश। ठीक है, तो कैलाश पर्वत जान जासु भुज लीला। हाँ, ये जो है जिसकी भुजाओं की लीला को कैलाश पर्वत जानता है, मैं वही रावण हूं। ठीक है, समझ लो। और जान उमापति जासु सुराई, उमापति शंकर जी जिसकी शूरता को समझते हैं। पूजे जही सिर सुमन चढ़ाई, जिसकी शूरता ये है कि वो उमापति महादेव जी जानते हैं। और जिस उमापति शंकर जी को हमने बहुत पूजा की है, ठीक है, बहुत पूजा की है। और कैसे पूजा की है? ना सिर सरोज निज करनी उतारी, सिर सरोज, मैं अपने सिर रूपी कमल को उतार के मैं चढ़ाया हूं, शंकर जी को चढ़ाया हूं। ठीक है, सिर सरोज निज करनी उतारी, अपने हाथों अपने सिर को काट कर, ठीक है, मैंने चढ़ाया है। देखिए, जो असली भक्त लोग होते हैं, सेवक लोग होते हैं, वे भगवान जी पर फूल चढ़ाते हैं, नहीं तो बेल पत्ता तुलसी पत्ता आदि चढ़ाते हैं। ये सब जो कार्य होता है ना, ये वही लोग करते हैं जो बड़े कठोर कर्मा होते हैं, ठीक है, क्रूर कर्मा होते हैं। तो सिर काट के चढ़ाना ये तो क्रूर कर्म है ना, ये कोई भगवान की उपासना में थोड़ी आती है। तो उसने अपने सिर को काट के चढ़ाया और अभी उसका गुणगान कर रहा है कि मैं अपने सिर कमल को अपने हाथों
हाँ, चढ़ाया हूं। पूज्यो जही सिर सुमन चढ़ाई, मैं जो भगवान को पूजा की हूं अपने सिर सुमन, सिर पुष्प चढ़ा के। हम्म, और सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। तो बहुत बार मैंने पूजा की है। क्यों बहुत बार? भाई सिर तो 10 ही थे, तो बहुत बार क्यों? क्योंकि उसको ऐसे वरदान था, वो जितने बार भी सिर जो है चढ़ाता था वो फिर नया सिर निकलता था। वो 10 सिर उसके जो है वो नष्ट नहीं होंगे इतने जल्दी। तो इसलिए वो जितने बार वो चढ़ाता था फिर नया आ जाता था, इसलिए वो बार 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 चढ़ाता था। ये तो बढ़िया तरीका है। हमको भी ऐसे कोई वरदान मिल जाता, फूल और तोड़ने की जरूरत नहीं है, एक फूल चढ़ाए तो फिर हाथ में दूसरा आ जाता, फिर फूल आ जाता, फिर फूल आ जाता। तो हम भी ऐसे 1000 कमलों से एक कमल कहीं ले आए और चढ़ाए तो और एक आ जाता अपने आप ही। कितना मजा आता, बताओ। तो वो वैसे ही सिर काट के डाल रहा था, फिर नया सिर आ जाता था। तो इसलिए वो जो है बोलता है कि मैं अमित बार अर्थात असंख्य बार मैंने पूजा की है। भुज विक्रम जान ही दिगपाला, 60 अजहु जिनके उर्वसाला। तो बोलते मेरी भुजाओं के पराक्रम तो दिक्पाल जानते हैं। ठीक है, मेरी भुजाओं की ताकत कितनी है। 60 अजहु जिनके उर्साला, बोलते उनके हृदय में आज भी चुभ रहा है। ठीक है, साल मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। ठीक है, तो मेरी भुजाओं का क्या बल है वो सारे दिक्पाल जानते हैं, क्योंकि सबको मैं अपने अधीन कर रखा हूं बांध के। सारे राजा दिक्पालों को तो अपने अधीन कर रखा है, तो इसलिए उनको आज भी उनके जो है हृदय में कष्ट है वे सब जानते हैं। और जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाई बरियाई। बोलते हैं और ये दिग्गज सब भी, हाँ, मेरी छाती उर कठिनाई, मेरे छाती कितना कठिन है, मेरी छाती कितना सख्त है, ये सब दिग्गज जानते हैं। दिग्गज सब जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, कहते हैं दिशा के गज, 4 गज होते हैं, 4 दिशा के तरफ मस्तक करके वे खड़े हैं, उन्हीं के ऊपर पृथ्वी खड़ी है। ठीक है, टिकी हुई है। तो कहते हैं उन दिग्गजों को पता है कि मेरी छाती कितना कठिन है, वे दिग्गज सब जानते हैं। क्यों भाई? बोले जब जब भिरऊ जाई बरी आई। जब जब मैं जा करके उनके साथ जबरदस्ती, बरियाई मतलब बलपूर्वक जाके मैं भिड़ा, फिर वे लोग क्या करते थे, वे तो हाथी है, तो लड़ते थे जब, वे अपने जो दांत है वो दांत से वो मुझे आघात पहुंचाना चाहते थे। तो जिनके दसन कराल न फूटे, और वे जब अपने दांत मेरे छाती में घुसाना चाहते थे, बोले न फूटे। मेरे अंदर उनके दांत फूटता नहीं था, घुसता नहीं था, उल्टा उनके दांत टूट जाते थे। उर लागत मूलक इव टूटे, मूली के समान उनके दांत टूट जाते थे। मेरे छाती पे उनके दांत लगते ही मूली के समान टूट जाते थे। तो इसलिए उन दिग्गजों से पूछो कि मुझ में कितना पराक्रम है, मैं वही रावण हूं। जासु चलत डोलती इमि धरनी, मैं वही रावण हूं, बलवान रावण हूं, जिसके चलते समय पृथ्वी ऐसे डोलती है, ऐसे हिलती है। चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी, जैसे कि एक मतवाला हाथी जब चढ़ जाता है छोटी सी नाव के ऊपर, नाव जैसे डगमगाती है, बोले वैसे ही धरती डोलती है। ठीक है, मेरे चलने से। सोई रावण जग विदित प्रतापी, मैं वही रावण हूं जो कि इतने प्रतापी है कि जगत विदित है, माने जगत में प्रसिद्ध है। सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी, अरे अलीक प्रलापी,
अली का मतलब क्या होता है? झूठा, बेकार के प्रलाप करने वाला, बकवाद कर रहे हो तुम इतने, हाँ, झूठे बकबक करते हो। क्या तुमको मेरे प्रताप, मेरा पराक्रम के बारे में मालूम नहीं? तुम मेरे सामने इतने बक रहे हो, हाँ? तेहि रावण कहाँ लघु कहसी, नर कर करसी बखान, रे कपि बर्बर खर्ब खल, अब जाना तब ज्ञान। बोलते हैं कि रावण कहता है कि तेहि रावण कहाँ लघु कहसी, तुम उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को लघु कहसी, छोटा मानते हो, छोटा कह रहे हो। नर कर करसी बखान, और मनुष्य की तुम बड़ी बखान कर रहे हो, माने वो राम जी और लक्ष्मण जी, उनको बड़ा कह रहे हो और मुझ रावण को तुम छोटा कहते हो, हाँ? रे कपि बर्बर खर्ब खल, ठीक है। अरे बर्बर कपि, बर्बर माने जंगली, ठीक है, जंगली, मर्यादा रहित। अरे जंगली कपि, खर्ब, खर्ब माने जिसके पैर टूटे हुए, ठीक है, तो ऐसे खर्ब गाली दे रहा है, उसके मन में जो आ जाता है, ठीक है। तो कहता है अरे बर्बर खर्ब कपि, खल मूर्ख, अब जाना तब ज्ञान, अब मुझे समझ में आया तेरा ज्ञान कितना है, ठीक है। तुम मेरा जो है इतना तिरस्कार कर रहे हो। अब अंगद रावण के ये वचन सुन करके क्रोध सहित जो है अंगद उसको बोलने लगे। अब दोनों की खूब बातचीत चल रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर खूब दोषारोप कर रहे हैं, खूब जो है निंदा कर रहे हैं। अब फिर क्या चर्चा होती है उसको हम लोग अगले सत्संग में देखेंगे। बहुत है अभी, बहुत है। आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, फिर अगले बार में देखेंगे। चलिए, ये सब एक दूसरे के यहाँ पर क्या कहें, सब दोष उछाल रहे हैं, हाँ? अंगद भी छोड़ नहीं रहे हैं, रावण भी नहीं छोड़ रहा है, रावण भी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इसमें अंतर है। एक अंतर क्या है आप देखे हो? रावण अपनी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन अंगद अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अंगद अपने स्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं। यही अंतर है। अंगद अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अंगद अपने स्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने स्वामी के पास क्या है? तो सुग्रीव की सेना कैसी है, सुग्रीव के पास जो वानर सब हैं उन सब की शक्ति क्या है, वो सब वो बता रहे हैं। और फिर राम जी के भी तो वे गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंगद बिल्कुल अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहे हैं, अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं कि तुम जो मेरी निंदा कर रहे हो, मैं तो एक दूत हूं, लेकिन फिर भी तुम जो मेरी निंदा कर रहे हो मैं क्या कर सकता हूं। तो अंगद वो बोल नहीं रहे हैं, पर रावण केवल अपनी प्रशंसा कर रहा है। यही अंतर है। समाज में जो अहंकारी लोग होते हैं वे केवल अहम की पूजा करते हैं, अपने अहम की पूजा करते हैं। सामने वाला क्या उनके बारे में सोचता है, दुनिया में उनका कैसा नाम है, इस विषय में वे लोग विचार नहीं करते हैं। बस केवल एक तरफा जो है अपने गुणगान करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। ये जो अहंकारी अभिमानी लोग होते हैं उनका ये लक्षण होता है। तो फिर आगे क्या चर्चा होती है उसको हम लोग फिर देखेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।